चलो मुबारक हो भाई प्रणव को। है चलिए शुरू हो जाए बेटा। हम लोग हैं बगैर टाइम खराब की। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे सर्कल एंड सर्कल। ये तो पता ही है, एक्सप्लेन कर चुका था कि जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वेट इसको हटा देता हूं, इस सर्कल जैसा नहीं लग रहा है। जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वेट, केस नंबर 3, कब इंटरसेक्ट करते हैं? जब C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 का मॉड डालते हैं, मॉड्यूलस, क्योंकि पता नहीं कौन बड़ा हो, R1 बड़ा हो कि R2 बड़ा हो, इसलिए मॉड डालते हैं। लेकिन R1 प्लस R2 से कम हो, तब दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, दो कॉमन टेंजेंट होती है, ये कल बता दिया था ना भाई, क्या नाम, दिव्या बता दिया था ना बेटा कल मैंने ये। हाँ सर। ओके, अब इसी में एक खेल और देखो। जब दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो मान लेते हैं ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो लाइन ए बी है, गौर से देखो तो वो दोनों सर्कल की कॉर्ड है। ये ब्लैक वाले सर्कल की भी कॉर्ड है और ग्रीन वाले सर्कल की भी कॉर्ड है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कॉर्ड। क्या बोलते हैं? अलग से ग्राफ बनाना बच्चे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5-6 बार तो इसी क्वेश्चन कर चुका है, बताता हूं कैसे। कॉमन कॉर्ड। फिर हमसे पूछेगा कि इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालो, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी? ओके, सीखना बच्चे हैं। एक तो हमारे पास बहुत ही पुराना तरीका है कि दोनों सर्कल गिवन होंगे, है ना, दोनों सर्कल गिवन होंगे, उन दोनों सर्कल को सॉल्व कर लेंगे, उनके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे, दो कॉमन पॉइंट आएंगे, फिर हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट लगा के इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस है। दो सर्कल को सॉल्व करना इतना आसान है, मैं आपको बहुत बेहतरीन टेक्निक दूंगा, याद रखना भाई, है क्यों आया कैसे आया सब एक्सप्लेन करूंगा, पूरा समझो। जो मान लेते हैं ब्लैक कलर वाला सर्कल है वो हमारा एस है, वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ब्लैक कलर वाला सर्कल ये रहा। लाइट भी तो यार बराबर चल रही है, फिर भी अंधेरा क्यों लग रहा है? अच्छा, और जो ग्रीन कलर वाला सर्कल है इसको माने लाते हैं, इसको मान देते हैं एस डैश है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश एक्स, अलग अलग दिखाना पड़ेगा ना भाई, प्लस 2f डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। एक सर्कल एस, एक सर्कल एस डैश। ओके, ये दोनों सर्कल हमको गिवन होंगे। बोलेगा कि इन सर्कल की जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन है वो बताओ, तो कैसे निकालेंगे हैं? चलो सीखो बच्चे, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा भाई, हैं लेकिन समझ जाना, तब तब बोलना कि हाँ सर समझ में आया, ना आए तो बोलना सर दोबारा समझाओ, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। दिव्या दिख रहा है तुमको सब कुछ? ये देखो, ग्राफ बनाया आप सभी लोगों ने, ग्राफ बनाओ फटाफट।
केस नंबर 3 का एक्सटेंशन है, एक नया टर्म यूज हुआ यहां पर, कॉमन कॉर्ड। ग्राफ बनाए फटाफट। हो जाए तो बोलना बेटा है। ओके, 2 लोगों ने हाथ उठाया भाई, 4 हो गए, बस हो गए फिर 2 4 6 3। चल भाई देख। अच्छा सीखो बच्चे, हमारा मोटिव क्या है कि ए और बी इन दोनों पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना। चलिए सीखें, जरा गौर से देखना बेटा। जो पहले वाला सर्कल है एस, उस पे क्या दोनों पॉइंट ए एंड ए डैश लाई कर रहे हैं? दिव्या, जो ब्लैक कलर वाला सर्कल है उस पर ए पॉइंट लाई करता है? हाँ लाई करता है। सॉरी, ए डैश कहां है? वो तो बी पॉइंट है। बी पॉइंट लाई करता है? यस लाई करता है। तो एस को ए भी सेटिस्फाई करेगा, बी भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, सिमिलरली एस डैश जो सेकंड सर्कल है उस पे भी ए और बी दोनों कॉमन पॉइंट हैं, तो ए भी सेटिस्फाई करेगा, बी भी सेटिस्फाई करेगा। अरे ये बात समझ में आई आपके? हाँ सर। भाई एस एस और एस डैश दोनों के 2 कॉमन पॉइंट हैं, ए एंड बी। तो ए पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा 2,7 9,5, जब इस सर्कल की इक्वेशन में x की जगह 2y की जगह 9 डालूंगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा, पॉइंट ऑन द सर्कल। सिमिलरली दूसरे वाले सर्कल पे भी यही दोनों पॉइंट लाई करते हैं, ए एंड बी, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, तो s माइनस एस डैश ए डालने पर 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि एस भी 0 था, एस डैश भी 0 था ए पर, तो इनका डिफरेंस भी 0 होगा। सिमिलरली बी पर भी 0 होगा। ये अमृता आपको बात समझ में आई बेटा? ये हाँ सर। फिर से देखें, ये 2 सर्कल गिवन है, दोनों सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ए एंड बी दो के दोनों पॉइंट इस सर्कल को भी सेटिस्फाई करेंगे, दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई करेंगे, तो s माइनस एस डैश भी 0 आएगा एट ए एंड बी पर। ये ऑब्वियस है कि नहीं? यानी कि जो s माइनस एस डैश होगा उसको a भी सेटिस्फाई करेगा और b भी सेटिस्फाई करेगा। अब जरा गौर से देखना, जो s माइनस एस डैश आएगा वो एक्चुअली में क्या आएगा? प्लीज फोकस करें। s ये रहा, s डैश ये रहा, तो s डैश का साइन चेंज होगा, डिफरेंस निकालना है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, s ये रहा, s डैश ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां से 2x 2gx, यहां से 2g डैश x, तो दोनों से 2x कॉमन ले सकता हूं, तो g माइनस जी डैश, ये किसी को नहीं करना है, प्लस 2y कॉमन लिया तो f माइनस एफ डैश प्लस c माइनस सी डैश इक्वल टू 0 माइनस s माइनस एस डैश, ये आएगा कि नहीं आएगा? ओके, अब s माइनस एस डैश क्या आया? x एंड y में लीनियर इक्वेशन आई, x एंड y में क्या आई? लीनियर इक्वेशन आई, मतलब एक लाइन की इक्वेशन होगी। बात ये, तो ये क्या होगा? तो ये एक लाइन होगा,
और इस लाइन को पॉइंट ए भी सेटिस्फाई करता है, पॉइंट बी भी सेटिस्फाई करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, एस माइनस एस डैश को एस ए भी सेटिस्फाई करता है, बी भी सेटिस्फाई करता है। और एस माइनस एस डैश को सॉल्व करता हूं तो एक वो लाइन की इक्वेशन आती है, और वो लाइन ए से भी पास आउट होती है, बी से भी पास आउट होती है। विजय, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? हाँ सर। यानी कि क्या हमें हमें पता क्या करना था, ए एंड बी इन दोनों पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन फाइंड आउट करनी थी। बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट है ये, बहुत हाई लेवल है इन कॉन्सेप्ट का, लेकिन कितनी आसान कर देंगे हमारी कैलकुलेशन आप खुद ही समझ जाना। हमारा मोटिव क्या था, ए एंड बी इन दोनों पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना। एक सर्कल एस, एक सर्कल एस डैश, दोनों के दो कॉमन पॉइंट हैं ए एंड बी, तो ए डालने पर एस सेटिस्फाई करेगा, बी भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली सेकेंड सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा। एस भी जीरो है, एस डैश भी जीरो है, तो उन दोनों का डिफरेंस भी जीरो आएगा। अरे बोलना, ए डालने पर ये जीरो ये जीरो, बी डालने पर ये जीरो ये जीरो। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि एस माइनस एस डैश को ए भी सेटिस्फाई करता है, बी भी सेटिस्फाई करता है। मतलब एस माइनस एस डैश जो भी होगा वो ए से भी पास आउट होता है, बी से भी पास आउट होता है। जब हमने एस माइनस एस डैश को सॉल्व किया तो वो एक्स एंड वाई में एक लीनियर इक्वेशन आई। लीनियर इक्वेशन क्या देती है? लाइन जो किससे पास आउट हो रही है, ए से भी पास आउट हो रही, बी से भी पास आउट हो रही। समझ में आया क्या? यानी कि दो सर्कल गिवन होंगे तो उनकी जो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? दोनों सर्कल का डिफरेंस इक्वल टू जीरो। उसकी इक्वेशन हम ऐसे देंगे। ये बेटा प्रिया, तुमको बात समझ में आई बच्चे? हाँ सर, आए समझ में। शाबाश। क्योंकि बोला था लाइन, लाइन के बारे में क्या बोला था? एक्स एंड वाई में लीनियर इक्वेशन। इन दोनों सर्कल पे ए एंड बी दो पॉइंट लाई करते थे, तो एस एट ए एंड बी जीरो होगा, एस डैश भी एट ए एंड बी जीरो होगा। जब दोनों अलग अलग जीरो हैं उन दोनों पॉइंट पर, तो उनका डिफरेंस भी जीरो होगा। इवन उनका सम भी जीरो होगा। इवन यहां लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई करते तब भी जीरो होगा, क्योंकि ये भी जीरो है ये भी जीरो है। लेकिन मैंने उनके डिफरेंस को प्रायोरिटी दी। डिफरेंस की प्रायोरिटी क्यों दी? प्लस प्लस वाला आगे देखेंगे चल के, भी वो भी बहुत मजेदार होगा। माइनस को हमने प्रायोरिटी क्यों दी? क्योंकि एस माइनस एस डैश एक लीनियर इक्वेशन आती है। लीनियर इक्वेशन का मतलब लाइन की इक्वेशन, और वो लाइन ए से भी पास आउट होती है, बी से भी पास आउट होती है। क्या कोई अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास आउट होगी तो वो एक ही लाइन तो होगी बच्चे? बोलो, जो दोनों पॉइंट से पास आउट हो। क्या इन दोनों पॉइंट से 10 लाइन पास आउट हो सकती है क्या? नहीं, सिर्फ यही लाइन पास आउट होगी जो हमारी कॉमन कॉर्ड है। उसकी इक्वेशन कैसे दी जाएगी? दोनों सर्कल का डिफरेंस इक्वल टू जीरो। कंफर्म हुआ क्या सभी को? ना हुआ तो बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करो। कोई भी किसी को डाउट हो बोलो बच्चे। दिव्या, समझ में आया बेटा पूरा कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ओके, तो ग्राफ आपने बनाया होगा। जैसे मैंने ग्राफ बनाया तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन ऐसे लिख दो ब्रैकेट डाल के, जैसे मैंने डाली है। कॉमन कॉर्ड लिखा होगा, लिख दो उसके सामने कि एस अरे यार आजा भाई, एस माइनस एस डैश इक्वल टू जीरो, ये लिख दो उसी के सामने। अब तुम्हें जितना मन करता है, जैसे मन करता है नोट कर लो, फिर मैं एक नोट करके लिखा दूंगा, हमारा काम हो जाएगा।
जैसे नोट करना है वैसे नोट कर लो। फिर मैं एक छोटी सी बात लिखवा देता हूं, हो जाए तो बोलना। ओके बेटा, शाबाश। ओके बच्चे, गुड। देखो अब नोट करके आप लिख लें, लास्ट में है लिखो इक्वेशन ऑफ, कहीं पे भी लिख लो। वैसे तो मैंने ग्राफ में सब कुछ मेंशन ही कर दिया है, समझा भी दिया है आपको। लिखो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, नोट करके ताकि हमको याद रहे। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स s equal to 0 and s dash equal to 0 is given by relation s minus s dash equal to 0। वो तो मैंने बताया कि a एंड b सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, हो गया। ओके, चलिए अब सुनो बच्चे, इसी में हमसे पूछ सकता है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। क्या पूछ सकता है? इसकी लेंथ बताओ, फिर पूछ सकता है। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, केस नंबर 3 में ही। इस पेज को मैं हटाता हूं। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। अच्छा भैया, इसी में एक कॉन्सेप्ट और लिख लो, इसी को ब्रैकेट डाल के, है ना। ये एक ही टॉपिक नहीं है, इसी में एक टॉपिक और कवर किए देता हूं, है। उसका मैं नाम लिख देता हूं, इंटरसेप्ट ऑन अ लाइन कट बाय या कट्स बाय अ सर्कल। किसी लाइन पर कोई सर्कल कितना इंटरसेप्ट कट करता है, अगर अच्छे से सीखोगे तो दोनों बातें एक साथ कवर हो जाएंगी। सीखना कैसे, सीखो बच्चे। ये सर्कल है, दोनों बातें एक साथ कवर हो जाएंगी। और ये लाइन है, ये लाइन गई, कलर चेंज कर देता हूं भाई, है? इसको हटा दूंगा, हट भाई। तो चलो, ये लाइन है, ठीक। अब बोलता है कि ये सर्कल इस लाइन पर कितना इंटरसेप्ट कट करता है। तो समझना, इतना ही इंटरसेप्ट तो कट करता है ए बी। बोलो ना बच्चे, प्रिया बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं? हाँ सर। ओके अमृता, अमृता आप देखो बेटा, आपको समझ में आई बात पूरी? हाँ लाइन, सर। ओके बच्चे, लाइन हमको गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हम खुद ही अपने आप समझ जाएंगे। या बोल दे इसकी जो ए बी एक कॉर्ड हो गई। ए बी क्या है बच्चे? अगर लाइन को मैं हटा दूं बी के आगे और ए के पीछे वाली लाइन को, तो लाइन ए बी हमारी कॉर्ड भी हो गई। दिव्या बात समझना, ए बी कॉर्ड हो गई कि नहीं? तो ए बी हमारी कॉर्ड भी है, और ये लाइन कोई जा रही है, तो इस लाइन पर ये सर्कल इतना इंटरसेप्ट भी कट करता है। अच्छा, तो फिर सर्कल भी गिवन है हमको। सर्कल क्या है? सर्कल गिवन है और लाइन गिवन है।
ए से बी तक की लेंथ पता करनी। तो गौर से देखना, अगर सर्कल हमको गिवन है तो ऑब्वियस है सर्कल का सेंटर भी पता होगा। क्यों बच्चे? और इस सर्कल की रेडियस भी पता होगी। चलो इधर से मिला देता हूं, है ये CA रेडियस ऑफ द सर्कल होगा कि नहीं होगा? CA आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, CB भी रेडियस ऑफ सर्कल होगा। अच्छा, तो जरा बच्चे ग्राफ बनाओ, ये जल्दी बनाओ, फिर इस ग्राफ में और बनवाऊंगा मैं आपसे। बहुत भारी भारी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बेहतरीन चल रही मैथ्स इस समय भाई, डरना नहीं भाई, के लिए करते रहो। जो हमें यहां पे पता करना है, जो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, यही हमारा इंटरसेप्ट ऑन लाइन है। ठीक, कट्स बाय सर्कल, दोनों एक ही है कि नहीं बच्चे? ये किसके बराबर है यही पता करना है। देखो कैसे निकालता हूं मैं, सीखना बच्चे। हमने एक काम किया कि सर्कल के अब A से B तक की लेंथ पता करनी है। मैं ना देखो तरीके तो कई हैं, लाइन और सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करूं, A और B के कोऑर्डिनेट निकालूं, फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं, लेकिन वो सब पुराने कॉन्सेप्ट है, बहुत लेंदी होते हैं, हम कर भी नहीं पाते, कभी नहीं कर पाते। तो सीखें। ओके, तो हम अपने सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिख रहा होगा। तो जरा बच्चे ये देखना दिव्या, कि ये तो पता ही है कि जब सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसको बाइसेक्ट करती है कि नहीं दिव्या? हाँ सर। ओके, तो अगर हम AM की लेंथ पता कर लें तो वही तो हमारा 2 टाइम्स ऑफ AM AB हो जाएगा, क्योंकि AM और MB बराबर हैं। अच्छा, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB या इंटरसेप्ट्स या इंटरसेप्ट ऑन लाइन कट्स बाय सर्कल 2 टाइम्स AM भी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? जरूर बोल सकता हूं, क्योंकि AM का 2 गुना करूंगा तो वो AB के बराबर आ जाएगा। क्यों आर्या? हेलो आर्या? हाँ सर। ओके बच्चे, आवाज मेरी आ रही ना प्रॉपर? सीखो। हाँ सर। ओके बच्चे, AM का 2 गुना ही तो AB है। ठीक, अब AM निकाले कैसे? बहुत आसान है, देखो कैसे। CM रेडियस तो पता है, सर्कल पता है तो रेडियस पता है। क्या हम CM निकाल सकते हैं? मानस मानस CM निकाल सकते हैं क्या? CM की लेंथ? हेलो मानस, जल्दी बेटा रिस्पॉन्स किया करो, टाइम आप ही का है, बोलो। कैसे? ये कौन सा फार्मूला है भाई? हैं? अमृता आप बताओ, CM कैसे निकालें? इस लाइन की इक्वेशन पता है, सर्कल का सेंटर पता है, CM की वैल्यू कैसे निकालूं? अरे जल्दी बोलो अमृता। मिड पॉइंट फॉर्मूला से। मिड पॉइंट फार्मूला है ही कहां बच्चे? चलो सीखो। तुम दिव्या आप बोलो। AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ भाई, C के कोऑर्डिनेट पता है, ये लाइन पता है, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है,
उसकी लेंथ पता करना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगानी। समझ में आ रहा कि नहीं भाई मानस? ध्यान नहीं देते हो तुम भी यार। तो सबसे पहले तुम सीएम निकाल लेंगे। सीएम यहां निकाले देता हूं, निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप देख लो। हाँ कितना आ जाएगा? x1, a की वैल्यू x की जगह पर h डाला जाएगा तो a h प्लस कोई लिखेगा नहीं बी के प्लस सी अपान कितना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया उसकी लेंथ ऐसे ही तो निकालते हैं। तो सीएम हमको पता चल जाएगी, नोन हो जाएगी। अच्छा सीएम पता चल गया, सी ए ऑलरेडी पता है रेडियस, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या एएम नहीं निकाल सकता पाइथागोरस थ्योरम लगा के? ये 90 तो इसके सामने हाइपोटेनियस हो गया। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है भैया, कुछ भी नाम दे दो, सीएमपी, सीएमए, जो आर स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर आएगा? एएम स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर। अच्छा तो हमें सीएम तो हम निकाल चुके होंगे ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा के, तो एएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लीज फोकस करना। तो सीएम उधर चला जाएगा, आर स्क्वायर माइनस सीएम का होल स्क्वायर, सॉरी, तो एएम की वैल्यू पता चल जाएगी अंडर रूट ऑफ कितना बच्चे? आर स्क्वायर माइनस सीएम का होल स्क्वायर। देयरफॉर लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कितना आ गया? लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी वो 2 टाइम्स ऑफ एएम के इक्वल है। एएम की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस सीएम का होल स्क्वायर। ये हमको फार्मूले की तरह याद नहीं रखना है तो फार्मूला ही, लेकिन हमको याद नहीं रखना, हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलो कंप्लीट करो बच्चे। बस क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको मैं, है वो दोनों केस 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे, जो 2 बचे हैं उनमें कुछ है ही नहीं। केस 1 हमारा इंपॉर्टेंट था, केस 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 टर्म हमको नए नए मिले। एक तो कॉमन कॉर्ड आया, उसकी इक्वेशन आई, उसकी लेंथ आई। हो जाए तो जल्दी इन्फॉर्म करना। ओके बच्चे, ओके ओके बेटा। चलो देखो भाई, यहीं पर एक छोटा सा ग्राफ और बना लो ताकि कॉमन कॉर्ड वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए। एक सर्कल ये रहा, बहुत छोटा बनाऊंगा। एक सर्कल ये रहा। देखो दिव्या कैसे निकालेंगे बच्चे। अबे ये इस लाइन ए बी की लेंथ पता करनी है, बोलो दिव्या। तो चाहे आपके पास तो 2-2 सर्कल गिवन है, इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन तो पता है हमको, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन पता चल गई, लाइन है ना,
लाइन की इक्वेशन पता चल गई। चाहे रेड वाला सर्कल ले लेना, चाहे ग्रीन वाला सर्कल ले लेना, किसी एक सर्कल से इस ए बी की लेंथ निकाल लेना। कैसे? देखो बच्चे, रेड वाले सर्कल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, उसकी लेंथ निकाल लूंगा। ये सर्कल पता है तो उसका सेंटर भी पता होगा, रेडियस भी पता होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पहले सीएम निकालेंगे, फिर रेडियस निकालेंगे, फिर एमबी निकाल लेंगे, एमबी फिर इसका 2 गुना कर देंगे। ग्राफ बना लो, आप समझ जाओगे। ग्राफ यहीं साइड में कहीं पर छोटा सा बना लेना। चाहे रेड वाला सर्कल ले लो, क्योंकि हमें ए बी लाइन की लेंथ पता करनी है। अब लाइन तो हमारी आगे भी जा सकती है, ऐसे भी पीछे भी जा सकती है। तो ये वाला रेड वाला सर्कल इस लाइन पर जितना इंटरसेप्ट कट करेगा वही तो एक्चुअली में हमारी कॉमन कॉर्ड की लेंथ होगी। चाहो तो ग्रीन वाला सर्कल ले लो, दोनों से बराबर ही आएगा। तो टेकिंग एनी वन सर्कल। चलो भाई, हो गया। केस नंबर 4 क्वेश्चन करेंगे इकट्ठा, क्योंकि ये तो बहुत फालतू के हैं, इसमें कोई दमी नहीं है। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, इसे टच कराना है अंदर ही अंदर। अंदर आजा भाई काके, ये इसे नहीं मानेगा। चल हट भाई, तू भी कहीं भी बन जा यार, ये बनेगा ही नहीं, छोड़। अलग से बनाना पड़ेगा, फिर इसको अंदर डालना पड़ेगा इसके। थोड़ा बड़ा सर्कल बन गया, चला हट यहाँ से। चलो काका, कहीं जहां मन करे वहां डाल दो, यहां डाल दिया। इस केस में क्या कर रहा है, एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच कर रहा है। दिख रहा है क्या बच्चे? एक सर्कल दूसरे सर्कल को अंदर से टच कर रहा है। कैसे पता चल जाएगा? ये अंदर वाले सर्कल का सेंटर C1 और इसका सेंटर C2। बताओ दिव्या, कैसे पता चलेगा कि दूसरा सर्कल अंदर से टच कर रहा है उसको? C1 C2 is equals to R1 minus R2। बिल्कुल बराबर है भाई। यहां से यहां प्लीज फोकस करना, यहां C1 से लेकर यहां तक की लेंथ पूरी R1 होगी कि नहीं होगी? यहां तक की पूरी लेंथ, और यही R2 होगी। तो टोटल R1 में से R2 को हटा दूं तो C1 C2 मिल जाएगा। यानी कि अगर C1 C2 की वैल्यू R1 माइनस R2 के बराबर आ जाए, यहां भी मैं मॉड डालूंगा। मॉड का मतलब जो जिससे बड़ा होगा उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, है ना। चलिए, तो अगर C1 C2 R1 माइनस R2 के मॉड्यूलस के इक्वल आएगा, देन वन सर्कल टचेस अदर इंटरनली। नोट करो बच्चे। अब कौन टच करेगा? सभी जानते हैं। कितनी टेंजेंट होंगी इस केस पर आर्या? एक ही टेंजेंट, तो एक कॉमन टेंजेंट। सॉरी, इन दोनों सर्कल की कितनी टेंजेंट होंगी कॉमन? ओनली वन। ये टेंजेंट। दूसरी बात, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 1।
विजय ये बताओ, जो टेंजेंट है ये वाली, ये कौन सी टेंजेंट? ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? कौन सी कॉमन टेंजेंट? डायरेक्ट कॉमन। यस। अब देखो बच्चे, वहां से वो कॉन्सेप्ट एक बार और क्लियर हो गया। देखना कैसे, डी पॉइंट कहां पे होता है? C1 C2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर डी पॉइंट दिख रहा है कि नहीं? किस रेशियो में डिवाइड करता है? C1 से D की लेंथ कितनी है? R1। C2 से D तक की लेंथ कितनी है? R2। तो R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि नहीं पॉइंट D? तो वो भी बात एक बार और कंफर्म हो गई। इतना ही करना है। चलिए अगला, समझ में आया बच्चे सभी को? ये केस नंबर 5। केस नंबर 4 में कुछ नहीं। केस नंबर 5 देखिए, केस नंबर 5 में भी कुछ नहीं है। एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा दिव्या इस बार कि ये वाला सर्कल इस वाले सर्कल के अंदर है? C1 C2, जल्दी बोल दिव्या। इस बार जो C1 C2 की लेंथ होगी वो R1 माइनस R2 से भी कम हो जाएगी। दिख रहा है कि नहीं अमृता आपको? ये प्रिया दिख रहा है बेटा? भाई R1 तो इतना बड़ा है, R1 तो यहां तक जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको। R1 तो जाएगा यहां तक, C1 से लेकर यहां तक लेंथ R1 होगी कि नहीं? R2 इतनी छोटी, तो R1 माइनस R2 से कम है कि नहीं है प्रिया? हाँ। तो यस, इन दिस केस क्या हो जाएगा? वन सर्कल लाइज इनसाइड द अदर, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक भी नहीं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 0, एक भी नहीं, शून्य। बराबर है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं, क्विक रिवीजन है सभी को। सर्कल एंड सर्कल में एक सर्कल, ये यार मार्कर कौन सा आ गया भाई? चलो इस पेज को नोट करो पहले, फिर आगे पढ़ते हैं। अगला पेज में देखना, जल्दी करो बच्चे। ओके ओके, अब सभी ने कर डाला। चलो आगे देखें बच्चे, जल्दी से क्विक रिवीजन देखें फटाफट। जब सर्कल्स ऐसे हो, नाइदर टच नॉर कट, कैसे पता चलेगा आर्या? C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से ज्यादा होगी तो सर्कल्स ना ही टच करेंगे ना ही कट करेंगे। केस नंबर 1 था। रटना नहीं है किसी को, या देखना है तुरंत, हमें आंखों में दिमाग में आना चाहिए कब ऐसा हो रहा है। ना ही टच करेंगे ना ही कट करेंगे। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी? 4। 2 डायरेक्ट होंगी, 2 ट्रांसवर्स होंगी। डी पॉइंट कहां पे मिलता है? C1 C2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पे ही मिलता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? R1:R2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। 2 होंगी ट्रांसवर्स ऐसे टेंजेंट्स, वो इंटरनली डिवाइड करता है। फिर केस नंबर 2, एक सर्कल दूसरे सर्कल को बाहर से टच कब करेगा? जब उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस रेडियस के सम के बराबर आ जाए। बराबर हो गया। कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? 3। 1 ट्रांसवर्स, 2 डायरेक्ट। ओके। केस नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस था कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कब इंटरसेक्ट करेंगे?
जब C1 C2 की वैल्यू R1 प्लस R2 से कम हो वो तो दिख रही, लेकिन ग्रेटर देन किससे हो? R1 माइनस R2 की न्यूमेरिकल वैल्यू से, मॉड्यूलस से। कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी? दो। दो की दोनों क्या होंगी? डायरेक्ट। चौथा केस, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करेगा, अंदर से टच करेगा, तो C1 C2 क्या दिखता है? लेस, सॉरी, इक्वल टू दिखता है उनके डिफरेंस के, R1 माइनस R2 के। आखिरी केस, एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करता है, तो C1 C2 लेस देन है R1 माइनस R2 की। इस पेज पर कितनी टेंजेंट? एक भी नहीं। चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, या अपनी बुक निकालो सर्कल वाली, दिखाता हूं करंट ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उनको हम करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं भाई। कहां गया भाई तू यार? दो 2015 का क्वेश्चन है बच्चे, हैं 16 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक हम कर चुके हैं, दूसरा भी कर सकते हैं लेकिन कल से करेंगे। चलो 2015 करंट ईयर में क्वेश्चन आया है, पेज नंबर 56। देखना भाई कितनी दम है। पेज नंबर 56, पेज नंबर निकाला बच्चे? करंट ईयर का क्वेश्चन है 2015 का। क्वेश्चन नंबर है 25, अपनी बुकलेट का 25वां क्वेश्चन नंबर है। क्या बोलता है? द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, कितनी कॉमन टेंजेंट्स होंगी? द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल्स, एक सर्कल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। दूसरा सर्कल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 18y प्लस का 26 इक्वल टू 0। देखो बच्चे, इस सर्कल के सेंटर क्या होंगे? फटाफट मैं बता दूंगा, 2,3। क्यों दिव्या? 2gx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू -4, g की वैल्यू -2, 2f की वैल्यू -6, f की वैल्यू -3। सेंटर -g, -f, 2,3। अर्या बात समझ में आई बच्चे? सेंटर 2,3 आएंगे। रेडियस क्या आएगी? उसको R1 बोल दें। अंडर रूट ऑफ g का होल स्क्वायर यानी कि 4, f का होल स्क्वायर 9, माइनस c माइनस माइनस प्लस का 12, 13 प्लस 12 यानी कि 5, 25 का रूट 5। क्योंकि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2 सर्कल गिवन है, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। बोलो ना बच्चे, या तो ना ही टच करे ना ही कट करे, या तो बाहर से टच करे, या तो इंटरसेक्ट करे, या तो अंदर से टच करे, या तो अंदर लाई करे। सब किस पे डिपेंड होते हैं? सेंटर के बीच की डिस्टेंस और रेडियस में रिलेशन बताया था मैंने। चलिए, तो पहले सर्कल का सेंटर पता किया, रेडियस पता करी। सिमिलरली दूसरे सर्कल का सेंटर आ जाएगा -3, -9। समझ में आया क्या अमृता? हाँ सर। 2g की वैल्यू कितनी आएगी? ये फोन बंद कैसे होते हैं? 2g की वैल्यू आएगी 6, 2f की वैल्यू आएगी 18, g की वैल्यू -3, f की वैल्यू 9, सेंटर -g, -f, तो -3, -9। रेडियस कितनी आएगी अभी बता देता हूं, अंडर रूट ऑफ ये C2, ये R2, अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c बराबर है बच्चे, ये कितना हो गया 90। 90 में 26 गया, कितना बचता है यार? 64। क्यों बेटा? जल्दी बताओ भाई। हाँ सर। कितना? 64। पक्का? चलो
64 का रूट के बाहर निकाला, कितना आया 8। सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, C1 C2, डिस्टेंस फार्मूला। सब कुछ सेंटर के बीच की डिस्टेंस और रेडियस की रिलेशन से पता चलता है। तो 2 माइनस माइनस 3 यानी कि 5 का होल स्क्वायर, चलो आपके लिए नहीं करता, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 9 का होल स्क्वायर, 5 और 12, 5 का होल स्क्वायर, जल्दी बोल बच्चे, 25, इसका होल स्क्वायर 144, टोटल कितना आया 5 4 9, 4 2 6 1 7 नहीं 6, 169। किसका रूट होता है 13 का, C1 C2 13 आया। अब देखो C1 प्लस C2 कितना आया 5 प्लस 8 13 आया क्या, सॉरी रेडियस का सम कितना आया दिव्या, वो भी 13 है। तो C1 C2 की वैल्यू किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 के इक्वल है। कौन सा केस है ये विजय, तुरंत फटाफट ग्राफ बना ली। जब सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, दिख रहा है क्या भैया, जब एक सर्कल दूसरे सर्कल को बाहर से टच करेगा तो कितनी कॉमन टेंजेंट होती हैं 3। कितनी होती हैं, तो ऑप्शन में होगा 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो C इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया क्या सभी को, हेलो अमृता, बात समझ में आई आपको। हाँ सर। कोई दम नहीं होती क्वेश्चन में, बस हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए और हम कितनी जल्दी से चीजों को समझते हैं। 2 सर्कल गिवन है, बोलता है इनकी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी। तो सर्कल एंड सर्कल का ही क्वेश्चन है, 2 सर्कल गिवन है तो ठीक है। तो दोनों सर्कल एंड सर्कल किस पे डिपेंड करता है, अभी सब पढ़ाया था, कल भी पढ़ाया था। उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस और रेडियस के रिलेशन से, चाहे 5th केस देखो, चाहे 4th केस देखो, चाहे कौन सा केस देखो, चाहे 3rd केस देखो, या कल जो 2 केस पढ़े थे उनको देखो, सब किस पे रिलेशन बताते हैं, C1 C2 R1 R2, C1 C2 R1 R2 में रिलेशन। तो जो भी 2 सर्कल्स हमको गिवन थे, हमने उनके फटाफट सेंटर पता किए, रेडियस पता की, सेंटर रेडियस, सेंटर रेडियस, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकाली, 13 आई, दोनों का सम निकाल के देखा कितना आया 13, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के देखते, बस सम और डिफरेंस यही बता देगा हमको। तो 3 कॉमन टेंजेंट होंगी, नोट करो बच्चे, जल्दी करिए। अब कल से हमारा रिवीजन शुरू होगा सर्कल का, है टॉपिक हमारा खत्म। बहुत दिन चला, बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चे, बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसको समझ चुके होंगे अभी तक। कल से रिवीजन चलेगा, क्वेश्चन चलेंगे, रिवीजन चलेगा, क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग रिवीजन कराया जाएगा, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। फिर सर्कल पढ़ने के बाद थोड़ा स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे, उसका रिवीजन करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन से सर्कल की तरफ फिर जाएंगे, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, तीसरा जो भी हमारा होगा पैराबोला है। इसको इन दोनों को पक्का कर लेंगे, उसके बाद मन करेगा तो बोलना, मन करेगा तो फिर आपको ट्रिगो पढ़ा दूंगा, जैसा आप बोलोगे। ट्रिग्नोमेट्री थोड़े पढ़ रहे थे ना हम लोग, तो उसको मजबूत कर लेंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया बच्चे, क्लास ओवर, आप जा सकते हो, रिलैक्स करो, जाओ।